दशहरा हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। हिंदुओं के लिए दशहरा त्यौहार बहुत मायने रखता है। भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध किए जाने के उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। दशहरे का त्यौहार दीपावली से कुछ दिन पूर्व मनाया जाता है। 9 नवरात्रों के बाद आता है 10वां दशहरा। इस साल 26 सितंबर को नवरात्रि शुरू हुई थी। वहीं विजयदशमी का पर्व 24 अक्टूबर यानी कि 10वें दिन मनाया जाएगा। दर्शकों, 24 अक्टूबर 2023 के दिन देश भर में हिंदू घरों में दशहरा मनाया जाएगा। रावण के पुतले जलाए जाएंगे। जगह जगह पर रामलीला भी होगी। हर साल यह पर्व अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है। वैसे तो देश भर में दशहरा बहुत ही धूमधाम व उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ये त्यौहार विशेष महत्व रखता है। पूरे देश में विजयदशमी के दिन रावण के पुतले को फूंकने की परंपरा है। विजयदशमी का ये त्यौहार भारतीय संस्कृति में वीरता का प्रतीक है। व्यक्तियों और समाज में बुराई को समाप्त कर अच्छाई स्थापित हो, इसलिए दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। इसके लिए एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है। दशहरे को कहा जाता है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यहाँ पर बुराई रावण को कहा गया है और अच्छाई कहा गया है श्री राम जी की जीत को। दर्शकों, सर्वप्रथम हम जानेंगे रावण के बारे में कि रावण कौन था, कैसे स्वभाव का व्यक्ति था और वो बुराई का प्रतीक क्यों था। दर्शकों, लंकापति रावण दशानन के नाम से भी जाना जाता है। दशानन यानी कि जिसके 10 सिर होते हैं। लंकापति रावण के 10 सिर थे। वो तमोगुणी शिव जी का परम भक्त था। रावण को चारों वेदों का ज्ञान था। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ ज्ञाता था तथा बहुविद्याओं का जानकार था। वह मायावी भी था, क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और कई तरह के जादू जंतर करने में माहिर था। उसने सारी लंका सोने की बना रखी थी, जिसमें ईंटें, पत्थर, यहाँ तक गारा भी सोने का था। परंतु शिव जी की इतनी भक्ति करने के बावजूद उसमें काम वासना तथा अभिमान चरम सीमा पर थे, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वंश ही समाप्त हो गया। आइए अब जानते हैं कि उसके वंश समाप्त होने के पीछे क्या कथा है। दर्शकों, रावण तमस, अहंकार और असुर स्वभाव का व्यक्ति था। कबीर साहिब जी ने मुनिंदर ऋषि के रूप में आकर अपनी शिष्या मंदोदरी से प्रार्थना करने पर रावण को समझाया था कि यह सीता लक्ष्मी का अवतार है, जिसे तू उठाकर ले आया है। जिस शिव की तू भक्ति करता है, यह उसकी भाभी है, तेरी मां समान है। सीता को राम के पास छोड़ा, परंतु मूर्ख रावण न माना और 70 बार अपनी तलवार से ऋषि मुनिंदर रूप में आए परमात्मा पर वार किया, परंतु परमात्मा का बाल भी बांका न कर सका। और सर्वविदित है कि रावण का अंत कितना कष्टकारी रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कथा में सीता जी को ले आने के बावजूद जब कबीर साहिब जी ने रावण को समझाया कि तू सीता माता को वापस लौटा दे, लेकिन रावण नहीं माना। उसके बाद जब युद्ध हुआ तब रावण का वध हो गया था। अब जानते हैं कि रावण का वध कैसे हुआ, रावण का वध किसने किया। दर्शकों, शिवजी से वरदान प्राप्त करने के बाद रावण बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसे पराजित करना नामुमकिन सा माना जाने लगा था। जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, तब रावण ने श्री राम के छक्के छुड़ा दिए।
रावण इतना मायावी था कि उसे मारना कोई आसान कार्य नहीं था और श्री राम भी हार मानने लगे थे। विभीषण ने जब बताया कि इसकी नाभि में निशाना लगाओ जहाँ अमृत है, परंतु उसको भी श्री राम निशाना नहीं लगा पा रहे थे और अत्यंत दुखी होकर अंत में श्री राम ने पूर्ण परमात्मा यानी आदि राम को याद किया, जिनके विषय में कहा जाता है कि सबका मालिक एक। तब परमात्मा उसी आदि राम ने तभी उस सबके मालिक एक ने सूक्ष्म रूप में वहाँ प्रकट होकर रावण को मारने में श्री राम की मदद की थी। राम की रुदन पुकार पर पूर्ण परमात्मा ने वहाँ प्रकट होकर राम के हाथों रावण का वध किया। राम स्वयं रावण को मार सकने और पराजित करने में अक्षम थे, यानी कि वो रावण को मार नहीं पा रहे थे, वो रावण को मारने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए उन्होंने पूर्ण परमात्मा से पुकार की। राम ने रावण के वध के पश्चात पूर्ण परमात्मा को नतमस्तक होकर प्रणाम किया था। दर्शकों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम तो आज तक यही सुनते आए हैं कि श्री राम जी अविनाशी थे, उन्होंने ही रावण का वध किया है, वही भगवान है, उनसे ऊपर कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में हमने जिक्र किया कि श्री राम से रावण का वध नहीं हुआ था, रावण का वध किसी और परमात्मा ने किया है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि वह पूर्ण परमात्मा कौन है, वह कौन सी शक्ति थी जिसने रावण का वध किया और श्री राम जी से रावण का वध क्यों नहीं हो पाया। दर्शकों, भगवान राम भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार थे, जिनका जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। श्री राम इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, जिसे राजा इक्ष्वाकु जो भगवान सूर्य के पुत्र थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था। इसी वजह से श्री रामचंद्र जी को सूर्यवंशी राजा कहा जाता है। श्री राम जी के रूप में विष्णु जी का मानव अवतार हुआ और उन्होंने जिन भी कष्टों का सामना किया उससे साबित होता है कि सतोगुण विष्णु जन्म और मृत्यु के चक्कर में है, वो शाश्वत नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण और शिव महापुराण इस बात का प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु जी तीनों पुनर्जन्म के चक्कर में हैं, वे अविनाशी नहीं हैं। इस चीज़ का प्रमाण देखने के लिए आप देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई पूरी वीडियो। अब ये जानते हैं कि असली राम कौन है। दर्शकों, हर कोई राम को याद करता है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि असली राम कौन है। एक आदि राम है जो अमर है और अविनाशी है, जिसके विषय में संतों की वाणी में आता है, राम राम सब जगत पखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। दर्शकों, वह परम अक्षर पुरुष है जो पृथ्वी पर एक तत्वदर्शी संत के रूप में अवतार लेता है। वह अपनी प्यारी आत्माओं को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें जन्म मृत्यु के रोग से मुक्ति दिलाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करते हैं। सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण पूरी दुनिया भगवान राम उर्फ भगवान विष्णु जी की ही पूजा करती है, जो आत्माओं को जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्म काल के जाल में फंसे हुए हैं। दर्शकों, आपका भी जानना ज़रूरी है कि वह आदि राम कौन है, जिससे कि हमें मुक्ति प्राप्त होगी, जिससे कि हमें सतलोक मिलेगा, जिससे कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूट पाएंगे। दर्शकों, जन्म मरण के चक्कर से हमें श्री राम जी मुक्ति नहीं दिला सकते, क्योंकि वो अविनाशी भगवान नहीं है। जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलने के लिए हमें अविनाशी भगवान की पूजा करनी होगी, उनके विषय में जानना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो अविनाशी भगवान है कौन। यह जानने के लिए आप अवश्य देखें साधना टीवी चैनल शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। वहाँ पर एक तत्वदर्शी संत जी प्रतिदिन नए नए आध्यात्मिक रहस्यों को लेकर खुलासा करते हैं और पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी देते हैं। यदि आप अभी पूर्ण परमात्मा के विषय में जानना चाहते हैं तो अभी आप एक चैनल पर विजिट करें। चैनल का नाम है संत रामपाल जी महाराज।
साथ में आप ये भी लिखकर सर्च करें कि पूर्ण परमात्मा कौन है। साथ में संत रामपाल जी महाराज लिखें। आपको ऊपर ही जो वीडियो संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल से दिखाई देगी, आप उस पर क्लिक करके पता लगा सकते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, वो भी प्रमाण सहित कि हमारे सदग्रंथ क्या प्रमाणित करते हैं कि ईश्वर कौन है। आपको उस वीडियो में हर एक सदग्रंथ से यह जानने को मिलेगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, किसने देखा, हमें कैसे मिलेगा। तो दर्शकों, देर न करें, जल्दी से विजिट करें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर।